हेलो एंड वेलकम टू कनाडा अफेयर्स। आईआरसीसी ने अपनी पिछली अनाउंसमेंट के ऊपर कुछ एडिशनल डिटेल्स रिलीज की है। पिछली अनाउंसमेंट जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल स्टडी परमिट्स के ऊपर एक कैप लगाने का फैसला लिया गया था और कुछ और भी चेंजेस लाए गए थे, उसकी थोड़ी क्लेरिफिकेशन डिटेल में इस अनाउंसमेंट के अंतर्गत दी गई है। ये जो नई अनाउंसमेंट रिलीज हुई है वो रिलीज हुई है 5 फरवरी 2024 को। ये आप आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाके नोटिस में जाके पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं कनाडा के कैंपसेस, कम्युनिटी और इकोनॉमी में, लेकिन पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम में एक अनसस्टेनेबल ग्रोथ देखा गया है। ये हाल ही में अनाउंस किए गए जो नए रिफॉर्म्स है कनाडा में, वो एक सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए लाए गए हैं और ये इंश्योर करेंगे कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसकी सिस्टम इंटीग्रिटी एक प्रॉपर तरीके से हो और इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस ले पाए। चलो शुरू करते हैं अनाउंसमेंट को डिटेल में समझना। पहला जो पॉइंट है वो है कैप एंड उसके साथ साथ प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर। जो अनाउंसमेंट आया था 22 जनवरी 2024 8:30 AM को, उसके बाद से मोस्ट न्यू पोस्ट सेकेंडरी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कॉलेज या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लेवल पर है, उन्हें अपनी स्टडी परमिट एप्लीकेशन के साथ एक प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर पीएएल प्रोवाइड करना होगा। ये प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर ये दिखाएगा कि स्टूडेंट को नेशनल कैप के अंडर एक प्रोविंस या टेरिटरी के अंडर अकाउंट किया गया है, उसको ऑलरेडी उसमें काउंट कर लिया गया है। प्रोविंस और टेरिटरीज को भी मार्च 31 2024 के पहले प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर इश्यू करना होगा और उसके लिए प्लान बनाना होगा। क्यूबेक के लिए स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और गवर्नमेंट ऑफ क्यूबेक मिलके जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर है उसके सिमिलर कुछ सर्टिफिकेट डी एक्सेप्टेशन ड्यू क्यूबेक पर काम करेंगे और वो इश्यू करना स्टार्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं कि किसको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर की रिक्वायरमेंट होगी और किसको इसमें एक्सेप्शन मिलेगा। वो कौन से स्टूडेंट्स है जिसको पीएल रिक्वायर्ड होगा? तो वो है मोस्ट पोस्ट सेकेंडरी स्टडी परमिट एप्लीकेंट्स, मतलब ऑलमोस्ट ऑल स्टडी परमिट एप्लीकेंट्स एक्सेप्ट हु आर इन द एक्सेप्शन लिस्ट। सेकंड जिनको ये पीएल चाहिए होगा वो ये लोग हैं जो कि मोस्ट नॉन डिग्री ग्रांटिंग ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, यानी कि कोई भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम और ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स, पीजीडीएम्स, ऑल दिस प्रोग्राम्स दे वुड नीड पीएएल। तीसरा जो है वो एनीवन हु इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सेप्शन लिस्ट दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट पार्ट, यानी कि ऐसे कोर्सेज जिसके लिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि मेरा इसमें कोई क्लियरली नाम नहीं है मेरे प्रोग्राम का, तो और मेरा ना ही एक्सेप्शन लिस्ट में नाम है, तो उन सबको पीएल कंपलसरी चाहिए होगा। चलो डिस्कस करते हैं कि एक्सेप्शन लिस्ट क्या है और किनको प्रोविंशियल अटेस्टेशन का जो लेटर है वो नहीं चाहिए होगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्री स्टूडेंट्स यानी कि पीएचडी स्टूडेंट्स, विजिटिंग और एक्सचेंज स्टूडेंट्स। कई यूनिवर्सिटीज में एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलते हैं जहाँ पे एक कंट्री से लोग यहाँ कनाडा की कोई यूनिवर्सिटी में आते हैं और कनाडा से कई स्टूडेंट्स वहाँ की यूनिवर्सिटी में जाते हैं और ये नॉलेज ट्रांसफर प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं। तो ये जो विजिटिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम्स है उसके स्टूडेंट्स को ये प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर अटैच करने की वीजा के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और जो इन कनाडा स्टडी परमिट और वर्क परमिट होल्डर्स है उनको भी पीएल की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो स्टडी परमिट जिनके पास है, जैसे कि आपके पास 1 साल की स्टडी परमिट है और आप एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उस एक्सटेंशन के लिए भी आपको पीएल सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन कनाडा फैमिली मेंबर्स ऑफ स्टडी परमिट और वर्क परमिट होल्डर्स को भी पीएल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिनके भी फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी कनाडा में है, जिनके पास स्टडी परमिट या वर्क परमिट है, वो भी उसके ऊपर है, उनके फैमिली मेंबर्स को पीएल अटैच करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसका एग्जेम्पशन मिलेगा।
और जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी 8:30 AM ईस्टर्न टाइम जनवरी 22 2024, यानी कि जो अनाउंसमेंट आया था उससे पहले जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है उनको पीएल सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो डिस्कस करते हैं दूसरा पॉइंट, उसमें थोड़े बहुत क्लेरिफिकेशन आईआरसीसी ने रिलीज किए हैं। तो दूसरा पॉइंट है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अपडेट फॉर ग्रेजुएट ऑफ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स। पीजीडब्ल्यूपी में एक अपडेट आया है मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और ये एक पॉजिटिव अपडेट कहूंगा मैं, काफी पॉजिटिव अपडेट है। चलो डिस्कस करते हैं कि ये पॉजिटिव क्यों है। एक्चुअली कनाडा के लेबर मार्केट में जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम से ग्रेजुएट्स आते हैं उसका कंट्रीब्यूशन काफी हाई रहता है, और वो ना ऑन एंड ऑफ जॉब्स अच्छी फाइंड कर लेते हैं, और इकोनॉमी के टूवर्ड्स भी इसका अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इस रिकॉग्निशन को देखते हुए पीडब्ल्यू की लेंथ में एक चेंज किया गया है स्टार्टिंग February 15, 2024। ऐसे जो लोग हैं जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम से ग्रेजुएशन करते हैं और वो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम 2 साल से कम है, उसको भी पीजीडब्ल्यूपी 3 साल की मिलेगी। ये अभी तक नहीं होता था। अगर आपका मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम 2 साल से कम होता था तो आपको अपने प्रोग्राम के लेंथ के अकॉर्डिंग ही पीजीडब्ल्यूपी मिलती थी, यानी कि लेट्स से इफ योर मास्टर्स प्रोग्राम वाज 1.6 लाइक 1 ईयर एंड 6 मंथ्स, देन आपको इतनी ही वर्क परमिट मिलती थी। पर अब से अगर आपका प्रोग्राम, ये मास्टर्स प्रोग्राम होना कंपलसरी है, ये लेस देन 2 ईयर में आप कंप्लीट कर लेते हो, फिर भी आपको 3 साल की वर्क परमिट मिलेगी। तो देखते हैं कि कौन है एलिजिबल ऐसी पीजीडब्ल्यूपीज के लिए। तो ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कि एटलीस्ट 2 ईयर इन लेंथ और वो पीजीडब्ल्यूपी के क्राइटेरिया मैच करते हैं, उसको तो डेफिनेटली मिलना ही मिलना है पीजीडब्ल्यूपी 3 साल का। एज वेल एज मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम ऑब्वियसली 2 ईयर्स, बट ऑल्सो लेस देन 2 ईयर्स वालों को भी 3 ईयर्स पीजीडब्ल्यूपी मिलेगी। अब ये था एक पॉजिटिव चेंज पीजीडब्ल्यूपी में, पर एक और है तो जो थोड़ा नेगेटिव भी साउंड कर सकता है ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिए जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेजेस प्रोग्राम के अंडर आते हैं। तो चलो देखते हैं कि पीजीडब्ल्यूपी एलिजिबिलिटी फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेजेस में क्या चेंजेस आए हैं। तो ये होते क्या है पहले वो समझते हैं। कुछ प्रोविंस अलाउ करते हैं कि जो पब्लिक कॉलेजेस है वो अपना जो करिकुलम है उसको लाइसेंस कर सकते हैं अफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेजेस को, और उसके थ्रू ये कोर्सेज डिलीवर कर सकते हैं। ऐसे केसेस में स्टूडेंट फिजिकली अटेंड करते हैं एक प्राइवेट कॉलेज को, लेकिन ग्रेजुएट होते हैं एक डिप्लोमा से एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन से, तो उसको वो जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उनका सर्टिफिकेशन मिलेगा। पर वो जो स्टडी करते थे वो फिजिकली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में करते थे, वो जो जिसका उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है वहां पे ये स्टडी नहीं करते थे। तो आईआरसीसी ने एक चेंज किया है कि ये रिस्ट्रिक्ट करेंगे पीजीडब्ल्यूपीज फॉर दीज इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पढ़ा के जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट इश्यू कर रही थी, ऐसे प्रोग्राम्स के लिए पीजीडब्ल्यूपीज रिस्ट्रिक्ट की जाएगी। और आईआरसीसी की इससे एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर पीजीडब्ल्यूपी के लिए अप्लाई करने में ऐसे प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी, तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर्स है उसमें कमी आएगी, जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट का अभी के लिए प्लान है। कौन है एलिजिबल पीजीडब्ल्यूपी के लिए आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेज प्रोग्राम? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करंटली एनरोल्ड will remain eligible for PGWP if they meet other programs eligibility criteria। तो जो इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने बात किया है, ऐसी पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर अभी कोई स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड है तो उनको पीजीडब्ल्यूपी मिलेगी, उनके लिए कोई खतरा नहीं है यहाँ पे। और ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो देखते हैं एससी पीपीपी प्रोग्राम की कॉलेजेस से ग्रेजुएशन करने के बाद। न्यू स्टूडेंट्स है जो कि ऐसी कॉलेजेस में रजिस्टर करेंगे उसको पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगी। एज क्लियर एज दैट।
अभी उसके बाद जो ओपन वर्क परमिट है स्पाउसेस के लिए, उसके लिए भी चेंजेस है उसमें। थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलीज की गई है आईआरसीसी की वेबसाइट पे। वो आया है स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के अंदर अगले कुछ वीक में जो एलिजिबिलिटी है एसओडब्ल्यूपी के लिए उसमें चेंजेस आएंगे और वो हम इस चैनल पे अपडेट करेंगे। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं उस अपडेट्स के लिए। पर अभी का जो नोटिस आया है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, लेट्स डिस्कस। अभी के लिए स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की एलिजिबिलिटी लिमिटेड टू ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, यानी कि मास्टर्स प्रोग्राम्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, एज वेल एज प्रोफेशनल डिग्री ग्रांटिंग प्रोग्राम्स, जो कि मेडिसिन या लॉ वैसे जो प्रोग्राम्स है उसी स्टूडेंट्स के स्पाउसेस को स्पाउसल ओपन वर्क परमिट मिलेगी। बाकी जो स्टूडेंट्स है जो न्यूली एनरोल्ड हो रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंस्टीट्यूशन वाली कॉलेजेस में, उनके स्पाउसेस को स्पाउसल ओपन वर्क परमिट मिलने वाली नहीं है। तो जैसे ही ये चेंजेस इफेक्ट में आ जाते हैं, ऐसे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी वर्क परमिट एक्सटेंड करने की ट्राई कर रहे हैं, उनके स्पाउसेस को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगी। वो अपनी एसओडब्ल्यूपी अप्लाई कर सकते हैं और वो एसओडब्ल्यूपी ले भी सकते हैं। तो ये थी आईआरसीसी की लेटेस्ट अपडेट की डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो से वैल्यू मिलती है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।